जय श्री कृष्ण। कल राजा मित्र से अपनी और पिशाचनी की कथा सुनानी शुरू करता था तो अध्याय समाप्त हो गया। अब वो क्या बोला? मित्र से ने कहा है, हे महाभाग आप कौन हैं? ब्रह्म राक्षस ने कहा, मैं पूर्व जन्म में मगध। अब राजा पूछता उससे, मित्र से राजा जो राक्षस बना हुआ है वो ब्रह्म राक्षस जो पेड़ के ऊपर बैठा है उससे पूछते हैं, आप पूर्व जन्म में क्यों थे? ब्रह्म राक्षस बोला, मैं पूर्व जन्म में मगध देश का निवासी सोमदत्त नामक वेद्यज्ञ, वेदों को जानने वाला धर्मपरायण ब्राह्मण था। मैंने अपनी विद्या के गर्व में गुरु को उदास किया, इसी कारण मुझे ये गति मिली कि मैं बहुत बड़ा वेदों का ज्ञाता था, लेकिन मैंने अपने गुरु का अनादर किया, इसलिए मेरे को ये जो नहीं मिले। मुझे कभी सुख नहीं मिलता और निराहार रहने के कारण दुखी रहता हूँ। फिर भी मैंने सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को खा लिया। गुरु की अवज्ञा मनुष्य के राक्षस प्रदान करती है, अतः गुरु की अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। मित्र से कलमाशपाद जो था ने कहा, गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कैसा होता है कहिए? सोमदत्त बोला, गुरु बहुत आदरणीय और पूज्य होते हैं, जो वेदों के अध्याता, वेदार्थ के ज्ञाता, सत्य शास्त्रों के वक्ता, धर्म प्रवर्तक, नीति शास्त्र के प्रवक्ता, मंत्रों के व्याख्याता, वेद वाक्यों के संदेह को मिटाने वाले, व्रतों के विषय को बताने वाले, भय से रक्षा करने वाले, अन्यथा तथा अपने कर्मों करने वाले होते हैं। ससुर, मामा, बड़ा भाई, पिता, जन्म से मृत्यु तक कर्मों को कराने वाले तथा राजा, ये सब गुरु ही होते हैं। अब वो बताता, पूछता गुरु कैसा होना चाहिए? तो वो सब बताता है, जो वेदों को जानता है, दूसरों को समझाता है। जैसे घर, वो फिर कहता है जो घर में सास, ससुर, बाप, बड़ा भाई, ये सब भी गुरु होते हैं, क्योंकि इन्होंने जन्म से ही हमको सिखाना शुरू करा। कलमाशपाद राजा ने कहा, आपने तो अनेकों गुरुओं के विषय में कहा, आपने तो इतने गुरु बता दिए कि गुरु कैसे होते हैं। आपने अनेकों गुरुओं के बारे में बताया, पर ये सब जैसे होते हैं या इनसे श्रेष्ठ होते हैं, ये बताइए। सोमदत्त बोला, इनमें से सब में से सारे गुरु होते हैं, एक जैसे होते हैं या कुछ श्रेष्ठ होते हैं, मेरे को उनके बारे में बताइए। सोमदत्त बोला, ये सभी गुरु निस्संदेह समान रूप से सदैव पूजनीय हैं, फिर भी मैं तुमको शास्त्रों का उत्तम सार कहता हूँ। वेदों के अध्याय के मंत्रों, वेदों के अध्यापक, मंत्रों के व्याख्याकर्ता, पिता तथा धर्म उपदेशक, ये विशिष्ट गुरु माने जाते हैं। कौन विशिष्ट गुरु हैं? जो वेदों का अध्यापक हैं, वेदों को पढ़ाने वाले हैं, मंत्रों का व्याख्याकार करने वाले हैं, तुम्हारा पिता, और धर्म तो धर्म के उपदेश देते हैं, वो तुम्हारे विशिष्ट गुरु हैं। जो देव पूजा के कर्म, देव पूजन के फल, गुप्त मंत्र दे, जो धर्म शास्त्र तथा पुराणों का उपदेश करें, उन विद्वानों को परम गुरु समझना चाहिए। पहले उसने विशिष्ट गुरु बताए, अब उसने बताए परम गुरु बताए, जो तुमको उपदेश, कोई मंत्र देते हैं, गुप्त मंत्र देते हैं, देव पूजा समझाते हैं, उस रास्ते चलाते हैं, वो परम गुरु हैं। वेद व्यास जी के पुराण में ये सब धर्मों का वर्णन किया है। जो लोग भक्ति युक्त होकर पुराणों को सुनते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर और धर्मपरायण होती है, धर्म से पाप नष्ट होते हैं और पवित्र ज्ञान मिलता है। जो लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा इच्छित फलों की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें पुराण पढ़ने और सुनने चाहिए। गुरु, ये सब ज्ञान गौतम मुनि द्वारा प्राप्त हुआ। कह रहे मेरे को ये सब जो गुरु ज्ञान था गौतम मुनि के द्वारा प्राप्त हुआ। एक समय मैं शिव जी की पूजा कर रहा था, उसी समय मेरे गुरु वहाँ आए, परंतु मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। कह रहा मैं पूजा कर रहा था, उसी समय गुरु आए, मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। महाबुद्धिमान, शांत स्वभाव वाला गौतम मुनि ने मुझे धर्म करते हुए देखा। मेरे गुरु ने देखा कि ये पूजा कर रहा है, तो उन्होंने कहा कितना अच्छा शिष्य है, ये सोच कर कि ये मेरे कहे हुए धर्म कर्म करते देखा। ये तब मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। महाबुद्धिमान, शांत स्वभाव वाले मेरे गौतम मुनि ने मुझे धर्म कर्म करते देखा, तो ये सोचकर बड़े खुश हुए कि ये मेरे बताए हुए धर्म मार्ग पर चल रहा है। परंतु मुझे पूजा में संलग्न जानकर
जब शिव जी ने गुरु की अवज्ञा देखी तो शिव जी मुझे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। शिव जी ने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया कि इसने पूजा कर रहा था, फिर भी इसने गुरु की अवज्ञा इसको नहीं करनी चाहिए थी। तो शिव जी ने गुरु की अवज्ञा देखी तो उन्होंने मुझे राक्षस बना दिया। जो व्यक्ति ज्ञान से भी गुरु की अवज्ञा करता है, उसके धर्म, धन, कल्याण की क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य गुरुओं का आदर करता है, उसे सब संपत्तियां प्राप्त होती हैं। तभी वहाँ कलिंगवासी गर्ग नाम ब्राह्मण वहाँ पहुंचा। उसके कंधे पर गंगा जल रखा था। अब ये तीनों चारों बातें कर रहे हैं, तभी वहाँ पर गर्ग ब्राह्मण वहाँ पहुंचे। उनके कंधे पर गंगा जल रखा हुआ था। उन्होंने वे प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर का नाम जप रहा था। जब ब्राह्मण को देखा, उसे देखकर पिशाची और राक्षस दोनों दौड़ पड़े। हम दोनों का भोजन आ गया, हम दोनों का भोजन आ गया कि हम इसको खा लेंगे। परंतु उन्होंने शंकर का नाम लिया तो वो वहीं रुक गए, आगे गए नहीं। शिव जी का नाम दूर से ही खड़े होकर इस प्रकार बोले। राक्षसी ने कहा, पूर्व काल में हमने सहस्रों ब्राह्मणों को खा डाला है, परंतु आपको तो शिव नाम के उच्चारण ही आपको संकटों से बचारा। कह रहे हमने तो इतने ब्राह्मणों को खा लिया आज तक, लेकिन आप तो शिव नाम जाप कर रहे हो, इसलिए हम तो आपको आगे, वही आपको बचारा, हम आगे ही नहीं आ पा रहे। यद्यपि हम दोनों राक्षस हैं, परंतु हमें शिव जी के नाम की महिमा से परम शांति प्राप्त हुई है। शिव जी का नाम संसार रूपी घोर रोग के लिए औषध है और गंगा जल की एक बूंद के अभिषेक से ही मुक्ति मिल जाती है। सरसों भर तुलसी दल के मिश्रण से गंगा जल 21 पीलों को पवित्र करता है। आप गंगा के अभिषेक से हम पापियों को भी मुक्त कीजिए। राक्षसी द्वारा गंगा जल का महात्म सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे, इन राक्षसों को भी गंगा जल की महिमा के बारे में पता है और इतनी श्रद्धा है, तब ज्ञानी और महा पुण्य शक्तियों को तो कहना ही क्या। उन कृपालु ब्राह्मण ने तुलसी दल मिश्रित गंगा जल उन पर छिड़का। उसने कहा, इनको तो बड़ा ज्ञान है शिव नाम के और गंगा जल का। उन्होंने तुलसी दल वाला जो जल था, गंगा जल, उनके ऊपर छिड़का। ब्राह्मणी और उसका पुत्र तथा सोमदत्त तीनों ही अपने हाथों से शंख चक्र गदा धारण किए हुए विष्णु रूप को प्राप्त हुए। वो जो ब्राह्मणी पिशाच बन गई थी और उसका बेटा और जो ब्रह्म राक्षस पेड़ के ऊपर बैठा था, वो तीनों शंख चक्र गदा धारण करते हुए विष्णु लोक को चले गए। ब्राह्मण नामोच्चारण करता हरि मंदिर चला गया और मित्र से राधा, जो कलमाशपात था, वशिष्ठ जी के श्राप से वो जो राक्षस बना था, वो राजा अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुआ। राजा अपने मन से अनेक प्रकार के विचार करने लगा। तब प्रगट सरस्वती महारानी ने राजा को दुखी देखकर धर्मयुग वाक्य महावाक्य कहे, हे राजा, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। राज्य भोग समाप्त होने पर तुम्हारा परम कल्याण होगा। हरि भक्ति परायण लोगों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। वह विष्णु पद को पाते हैं। सब प्राणियों पर दया करने वाले, वेद मार्ग पर चलने वाले, गुरु पूजा परायण लोग परम स्थान पाते हैं। इन शब्दों को सुनकर गुण का स्मरण करके गंगा जी की स्तुति करते हुए विष्णु भगवान का नाम जप करता हुआ वाराणसी नगरी को चला गया। 6 मास गंगा और विश्वेश्वर प्रभु के दर्शन कर पापों से निवृत्ति पा फिर अपने राज्य को लौट आया। वहाँ वशिष्ठ जी ने अब वापस जब अपने राज्य में आया, काशी 6 महीने रह के पापों का निवारण, तो वशिष्ठ जी ने उसका राज्याभिषेक किया। सब भोगों को भोगकर पृथ्वी का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। हे ब्राह्मणों, वाराणसी तथा विष्णु के गुणों का श्रवण स्मरण गायन करते हुए गंगा जल पीने वाले मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति एक बार भी गंगा स्नान करते हैं, वे पाप मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो श्रद्धा भक्ति से इस अध्याय का पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें भी निश्चित रूप से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री